हजारों किलोमीटर दूर रूस के 4 एयरबेसों पर एक अदृश्य हमला हुआ। न कहीं से मिसाइलें दागी गईं और न ही कहीं से बम फेंका गया, पर रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। यूक्रेन ने सिर्फ कुछ $100 के ड्रोन उड़ाए और रूस की वायु शक्ति को चुपचाप ध्वस्त कर दिया। नाम था ऑपरेशन वेव। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। ये कहानी है युद्ध के भीतर जन्मे एक नए युद्ध की, जहां जमीन की लड़ाई नहीं, तकनीक की मार थी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने 1.5 साल की प्लानिंग के बाद रूस के 4 हाई सिक्योरिटी एयरबेस पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि ये ड्रोन जो ट्रकों में छुपाए गए लकड़ी के केबिन से निकले और फिर रिमोट से खुलते ही सीधे आकाश में उड़ गए। इनका मकसद साफ था, रूस के घातक बॉम्बर्स को निस्तनाबूद कर देना, जो हर रात यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाते हैं। इन ड्रोनों से रूस के 41 विमानों को निशाना बनाया गया, जिनमें A-50 जैसे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Tu-95 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और Tu-22M3 जैसे सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर्स भी हैं। आप इन सभी एयरक्राफ्ट्स को जलते हुए देख सकते हैं। रूस की वो मशीनें जो यूक्रेनी नागरिकों की नींद उड़ाती थी, अब खुद ही राख बन गई हैं। 3 साल से रूस ने यूक्रेन के शहरों जैसे कीव, खार्किव, ओडेसा पर लगातार हमले करता रहा है, लेकिन अब पहली बार यूक्रेन से इस स्तर का हमला किया गया है, मगर इसका अंदाज नया है। FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, जो सस्ता, तेज और बहुत ही सटीक है। इन ड्रोनों की कीमत मात्र सैकड़ों डॉलर है, लेकिन रूस के बॉम्बर की कीमत करोड़ों डॉलर है, जिन्हें इन कम लागत के ड्रोनों ने बर्बाद कर दिया। यह है आधुनिक युग का गणित, कम लागत और बड़ा असर। आपको बताते चलें कि बेलाया, ओलेनिया, डियाघिलेव और इवानोव, इन सभी 4 एयरबेसों पर एक के बाद एक कई हमले हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की निगरानी खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की और एसबीयू प्रमुख वासिल मूल्य कर रहे थे। कुछ महीने पहले ही यूक्रेन ने 3000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन की घोषणा की थी, और यूक्रेन के वो शब्द आज हकीकत में बदलते दिख रहे हैं। अब ये ड्रोन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रह गए, अब ये हथियार हैं, रणनीति हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव का नया माध्यम भी। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि यूक्रेन न सिर्फ जवाब देने की ताकत रखता है, बल्कि रूस के सबसे सुरक्षित गढ़ों तक पहुंचने का साहस भी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संकेत था कि युद्ध अब बदल गया है। आने वाली युद्धें अब हवा में नहीं, बल्कि मशीनों के बीच होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला यहीं रुकता है या रूस के ओर से कोई बड़ा हमला होने वाला है। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।